अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं राना जवाद अहमद फिर से हाज़िर हूँ एक नई वीडियो में। आज हम जो रिव्यू करने वाले हैं वो दी ग्रैंड एजेंसी का है। तो आज हम बात करेंगे इसके खाने की और इसके माहौल की और स्टाफ की। तो व्यूअर्स, इस टाइम हम अंदर आ चुके हैं और इस टाइम आपको इसके अंदर का एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं, सीटिंग कैपेसिटी आप देख सकते हैं और इसका माहौल देख सकते हैं। बड़ा चिल माहौल है, बहुत अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया है इसको। और दूसरी बात करते चलो, इन्होंने एक बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी एक इन्होंने एरिया दिया हुआ है, तो वो भी काफ़ी अच्छी जगह है, उसकी बन जाती है। और बाकी आपको इसका स्टाफ और इन चीज़ों की साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, और भी बहुत सी मज़े की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। किचन सेपरेट किचन है और किचन का माहौल बिल्कुल साफ़ सुथरा है इसका। और बाकी आपको मैं इसका दिखाता हूँ। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, देखें यहाँ पे भी सीटिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। सोफ़ा टाइप इन्होंने एक साइड, पूरे जो साइड है इसको एक जैसी बना दी गई है, तो काफ़ी अच्छा माहौल है। फ्री वाईफाई आपको मिलता है। बाकी नो स्मोकिंग का यहाँ पे एक लेबल आपको नज़र आ रहा होगा लगा हुआ। लाइट बहुत चिल है यहाँ की, बहुत चिल है। तो दूसरी आपकी यहाँ पे डेकोरेशन के लिहाज से भी दिल आपका खुश हो जाता है, खुशी से लबरेज हो जाता है। और सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो अच्छी खासी सीटिंग कैपेसिटी है, काफ़ी बड़ा हॉल है ये वाला। और दूसरा आपको बताते चलो, इनका जो है मैरिज हॉल, पीछे बैक साइड पे मैरिज हॉल भी इन्होंने बनाया हुआ है। और ये वॉशरूम साइड है, जेंट्स और लेडीज़ वॉशरूम आपको यहाँ पे मिलेगा। और मिड में इसके जो है आपको मिरर नज़र आता है, बड़ा प्यारा इसका मिरर का व्यू है। लोग बड़े यहाँ पे आके सेल्फी बनाते हैं, लड़कियाँ ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेल्फी लेती हैं। तो माहौल यहाँ का बहुत साफ़ सुथरा है। बाकी ऊपर फर्स्ट फ्लोर की बात करता चलो तो रेस्टोरेंट है ना, तो आपको रेस्टोरेंट में आपको ऊपर रूम्स मिल जाते हैं, बहुत हाई फाई रूम्स भी हैं और नॉर्मल रेंज में भी आपको रूम्स मिल जाते हैं। तो रूम्स के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उस पर एक अलग रिव्यू दूंगा। और इसका जो मैरिज लॉन है उसके भी आपको जो है, मैरिज हॉल जो है उसके आपको मैं एक अलग रिव्यू दूंगा। तो इंशाल्लाह आपको मैं इसके आज तो जो रिव्यू देने वाला हूँ वो खाने पे है, आपको खाने का इसका टेस्ट और सर्विस पे। तो बाकी मैं वैसे भी खाने और सर्विस पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो जो रिव्यू होगा वो आपको खाने के बाद आपको इसका मैं रिव्यू आपको दूंगा। तो इंशाल्लाह आपको मैं इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें मैं आपको और भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो गाइस, मैं अपनी फैमिली के साथ आया हुआ हूँ और हम ऑर्डर करने लगे हैं। और स्टेप बाय स्टेप करके जिस तरह खाना जौन से आते रहेंगे, आपको उनके साथ साथ आपको मैं रिव्यू भी देते रहूँगा कि खाना किस तरह का है। अच्छा, सो गाइस, ये हमारे पास एजेंसी का इस टाइम मेन्यू आ चुका है। तो मेन्यू देख लेते हैं, मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले स्टार्टर्स में देख लेते हैं, स्टार्टर में आपको क्या मिल जाता है। इसमें ब्रेड स्टिक्स मिल जाती हैं, गार्लिक ब्रेड्स मिल जाती हैं, हनी विंग्स मिल जाती हैं, स्पाइसी विंग्स मिल जाती हैं, और उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें हमें नज़र आ रही होंगी। तो ये आप देख लें, इसमें राइस भी हैं, नूडल्स भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो और बाकी अगर आप यहाँ पे चाइनीज़ चीज़ें देखना चाहते हैं तो चाइनीज़ में काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे सैलड्स मिल जाते हैं, पाकिस्तानी फूड्स मिल जाता है, रशियन सैलड टाइप की शेफ़ स्पेशलिटीज़ में और आ जाती हैं चीज़ें। और पाकिस्तानी फ़ूड की बात की जाए तो पाकिस्तानी फ़ूड में चिकन कढ़ाई हो गया, चिकन कढ़ाई के अलावा आपको बहुत सी चीज़ें और भी मिल जाती हैं। इसमें स्पेशल शेफ़ भी इन्होंने अपने दिए हैं, वाइट कढ़ाई में दिए हुए हैं, पिशावरी कढ़ाई इसमें दी गई है, बट कढ़ाई दी गई है, हरी मिर्च ग्रीन चिली के साथ, मतलब बहुत सारे और भी इसमें आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो इस टाइम जो हम ऑर्डर करने वाले हैं वो हम अभी डिसाइड कर रहे हैं कि हमने कौन सा मतलब ऑर्डर करना है इस टाइम। तो अभी फैमिली वगैरह जो है मेरी डिसाइड कर रही है कि क्या मंगवाना है। और मटन की बात की जाए, पाकिस्तानी मटन में भी आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाते हैं। मटन कढ़ाई हो जाती है, मटन कढ़ाई के अलावा इन्होंने भी उस तरह ही पिशावरी मटन हो गया, वाइट कढ़ाई हो गई। उसी तरह मतलब जैसे चिकन कढ़ाई की कैटेगरीज में आपको चीज़ें नज़र आई हैं, इसी तरह आपको मटन में भी वही चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। अचारी हांडी हो गई। तो बाकी अगर आप इसमें बारबेक्यू में देखा जाए तो इनकी बारबेक्यू में भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी आपको। तो एजेंसी में मतलब इसकी वैसे मैंने जो पर्सनली मुझे जो इनके रेशमी कबाब बहुत पसंद हैं, और चिकन मंचूरियन हो गया, ये भी मुझे यहाँ की बहुत पसंद है, जो मैं पहले से मतलब यहाँ पे आगे खाता रह चुका हूँ। बाकी अभी हम देखते हैं ऑर्डर में फिर जो सी चीज़ें आएंगी वो भी बहुत मज़े की। टिक्का बोटी यहाँ की, मलाई बोटी यहाँ की बहुत अच्छी है, बिहारी बोटी यहाँ की भी बहुत अच्छी है, और फ़िश टिक्का हो गया, और भी बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ के अच्छी मिलेंगी। तो दूसरा देखते हैं कि इसमें से हम बारबेक्यू में से कौन सी चीज़ें डिसाइड करके मंगवाते हैं।
तो दूसरा आपको मैं बताता चलूँ कि इसके मेन्यू में बहुत सारी डिशेज़ हैं। मैंने तो अभी फ़िलहाल सारी नहीं पढ़ सका कितनी है कितनी नहीं है। तो अगर मैं आपको वैसे एस्टिमेटेड बताता चलूँ तो आलमोस्ट 200 इनके पास डिशेज़ मौजूद हैं, 200 से भी अबव होगा। तो बाकी अब तंदूर में भी देख लें, चीज़ें बहुत सी आपको मिल जाएंगी, बहुत सी चीज़ें हैं। और ये स्पेशल प्लेट्स हो गए, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो इसमें भी बारबेक्यू कब्बो प्लेटर भी बहुत अच्छा है जो मैंने पहले खाया हुआ है। तो बाकी अब देखते हैं, ऑर्डर करके आपको बताते हैं इसमें हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करके मंगवानी हैं। इस ऑर्डर में सबसे पहले ढाका फ़िश ऑर्डर की थी और वो आ चुकी है, और इसको हम टेस्ट करके आपको बताने वाले हैं कि ये किस तरह की है। और जो दूसरा ऑर्डर किया था वो ढाका बोटी आपको नज़र आ रही होगी, ये भी खा के आपको बताएंगे कि ये किस तरह की है। तो मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ दोनों चीज़ों को, और फिर आपको इस चीज़ का रिव्यू देता हूँ कि किस तरह की चीज़ें हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो सबसे पहले मैं ढाका चिकन को ट्राई करने वाला हूँ। तो ढाका चिकन लग तो बड़ा यमी रहा है, बहुत टेस्टी है भाई। सो गाइस, इस टाइम हमारे पास मंचूरियन आ चुका है और ये देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो मुंह में पानी आ गया गाइस, मैं क्या बताऊँ आपको। और दूसरा आपको साथ साथ इसके हमारे पास चिकन फ्राइड राइस सेपरेट मंगवाए हैं मंचूरियन के अलावा, और उसके साथ ही आपको हरी मिर्च लेमन आपको हांडी नज़र आ रही होगी पड़ी हुई, और ये भी देखने में बहुत प्यारी और लग रही है। और मेरे मुंह में इस टाइम बहुत पानी आ रहा है, तो मैं इस चीज़ को टाइम मैं नहीं वेस्ट करने वाला। फिलहाल मैं खाने पे फोकस करने वाला हूँ, और मैं इस टाइम खाने लगा हूँ चिकन फ्राइड राइस के साथ। मैंने मंचूरियन इस टाइम डाल लिया है और मैं खाने वाला हूँ इसको। बाकी मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ का चिकन फ्राइड राइस मुझे बहुत पसंद है। अगर आप लोगों ने खाया है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि ये किस तरह का है, किस तरह का नहीं है। मैं अपना आपको पर्सनली ओपिनियन दे रहा हूँ कि मुझे यहाँ की ये बहुत मज़े की लगती है। आप जो आके ज़रूर खाएँ, बहुत मज़े की है, बहुत। बाकी आपको मैं इस टाइम मैंने ढाका फ़िश का थोड़ा सा पीस ले लिया है। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए मैं फ़िश ज़्यादा नहीं खाऊँगा, तो इसको भी मैं ट्राई कर लेता हूँ कि ढाका फ़िश यहाँ की कैसी है। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ की खा रहा हूँ, तो मैं इसका एक बाइट ले लेता हूँ, तो आपको इसका टेस्ट बता देता हूँ फिलहाल ये कैसा है। तो टूट जा भाई, टूट जा, देखो सही काम इसके। हाँ, तो थोड़ा सा मैं केचप लगा लूँ इसको। गाइस, ग्रिल्ड फ़िश और ढाका फ़िश मेरे ख्याल से मुझे फिलहाल सेम ही लग रही हैं। और फ़िश के बाद बारी आ जाती है चिकन की। चिकन हांडी है जो हमारे पास, लेमन चिकन हांडी, चिकन हरी मिर्च। और चलें थोड़ी सी ये भी टेस्ट कर लेते हैं। एक अदर नींबू रखते हैं ऊपर ताकि थोड़ी सी डेकोरेशन अच्छी हो जाए, वीडियो भी थोड़ी सी मज़े की बन जाएगी। तो इसको ट्राई कर लेते हैं। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हमने रोटियाँ जो हैं गरम गरम आ रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है करारी करारी खाने का। दूसरा, रोटियाँ ये 2-2 5-5 मिनट बाद आके और ला के रख देते हैं ऊपर, गरम गरम रोटियाँ ला के रख देते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी इनकी मुझे सर्विस लगी है, और खाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी खाना भी आ गया है, और हर चीज़ फ्रेश है और बहुत मज़ा आया। मिर्च का टेस्ट जो था बहुत ही मज़े का था। और इस टाइम अब आ चुकी है रेशमी कबाब, ऑर्डर किए थे वो आ चुके हैं गरम गरम। और इसकी जो चटनी है मैं कहता हूँ लेवल की खट्टी और बहुत मज़े की है इसकी। तो और इसके साथ हम जो दूसरा चीज़ ऑर्डर की थी वो बारबेक्यू में थी हमारे पास चिकन टिक्का बोटी। तो ये भी देखें धुएँ किस तरह निकल रहे हैं, और ये शां की जो आवाज़ें हैं ना, कान को बड़ी अच्छी लग रही हैं। तो अब ट्राई करने वाले हैं हम चिकन टिक्का बोटी प्लस रेशमी कबाब। रेशमी कबाब तो खाली खाने का क्या मज़ा ही अजीब है इसका, बहुत मज़े की चीज़ है ये। खाली खाएं, इसके जो रायता साथ आता है उसके साथ, और उसकी जो चटनी होती है उसके साथ, मैं कहता हूँ बहुत मज़ा आता है। मैंने एक अदद कबाब, रेशमी कबाब रख लिया है खाने के लिए, और जो इसकी खुशबू जो आ रही है मैं इसको आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, बहुत ही कोई मज़े का है मेरे सामने, और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो मैं जल्दी से इसको ट्राई कर लूँ। और यमी यार, अमेजिंग, बहुत मज़े का, यमी है यार। मैं कहता हूँ कि आप इसको आए ज़रूर ट्राई करें इस चीज़ को, रेशमी कबाब को, बहुत मज़े का है।
लास्ट में मैं अब जो खाने लगा हूँ वो टिक्का बोटी है, वो भी ऐड कर ली है इसमें, मैं उसको खाने लगा हूँ। वैसे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मेरे साथ हुआ क्या, मैं किसी चाके माके में लगा हुआ हूँ, सब खाने पीने में ऐसे मगन हुए हैं, सारा कुछ ख़त्म करे जा रहे हैं। वीडियो के चक्करों में ना मैंने कुछ खाना नहीं है, तो बस मैं इसको ट्राई करके आपको इसका रिव्यू देने वाला हूँ। जो जो चीज़ें मंगवाई थी सब बहुत अच्छी थी। इसको मैं 10/10 दूंगा, हर चीज़ को 10/10 दूंगा, सर्विस तक को भी 10/10 दूंगा, माहौल को 10/10 दूंगा, सफाई वाइज भी मैं आपको इसको 10/10 दूंगा, एजेंसी को मैं 10/10 दे रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है एजेंसी के साथ, इसके खाने के साथ और माहौल के साथ, स्टाफ के साथ, जो भी है आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।